हरे कृष्णा। दिल की बातें सीधे उनके दिल से। तो आज हम लेने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट, लगा तो हम तीसरा ऑब्जेक्ट भी लेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेशन, दैट्स ऑल अबाउट द टैरो, ठीक है। चलो कुछ कार्ड निकालते हैं एंड लेट्स फिगर इट आउट कि क्या आता है रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। चार कार्ड तो आ गए, ठीक है, और तीन कार्ड लेते हैं, 5, 6 एंड द फाइनल वन 7। 7 कार्ड मेरे सबसे बेस्ट हो गए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अगर हमें ज़्यादा लगते हैं तो, ठीक है। लेट्स बिगिन विद दिस वन, द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, एज यू कैन सी, एंड इट्स ऑल अबाउट 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, जिसको बैकअप किया है नाइट ऑफ कप्स ने, ठीक है। तो ये दो कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, समथिंग इज़ देयर ऑल अबाउट यू। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है। वो शायद हो सकता है पाइसेस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, एरीज एंड सैजिटेरियस। हालांकि सैजिटेरियस बनने के चांसेस 60% बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे चांसेस लग रहा है कि सेलिब्रेशन का, ये पर्सन शायद किसी सेलिब्रेशन के मूड में हो सकते हैं। शायद आज किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा दिन जब ये व्यक्ति बहुत ही खुश मिजाज मतलब सिचुएशन में है। दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर स्माइलिंग एंड दे रियली लव इट। ऐसी कोई बात हो सकती है जहाँ पे उनको बहुत सारी खुशी मिल रही है। आज का जो दिन है वो उनके जहन में रहने वाला है। शायद कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, लाइक काफ़ी दिनों बाद वो कुछ प्लानिंग कर रहा है। इट कुड बी पार्टी, इट कुड बी समथिंग, शायद किसी दोस्त का बर्थडे हो सकता है, या फिर समथिंग जहाँ पे आप दोनों साथ में हो, ठीक है। फैमिली का फंक्शन भी हो सकता है, किसी की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, या फिर आज कोई ऐसा दिन जहाँ पे आपको बहुत सारा हैप्पीनेस मिल रहा है। उसको भी रिलेटेड विथ योर वर्क एज वेल, ठीक है। ये अगर इनका कोई ऑफिस का काम है तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है कि भाई आज फाइनली ऑफिस का काम हो रहा है, फाइनेंशियल वर्क भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है, खिंचाव हो रहा है। तो इट्स लाइक हैप्पीनेस इज कमिंग टूवर्ड्स यू, है ना। जैसे कि इतने दिन तक आप बटरफ्लाई को ढूंढ रहे थे, आज फाइनली बटरफ्लाई ने आपको ढूंढ लिया। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं पे काफ़ी अच्छी हो रही है। शाम के 7-9 बजे के बाद रोमांटिक रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, एंड यू कुड एक्सपेक्ट दैम कि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी ला सकते हैं जो आपको काफ़ी पसंद है, एंड दैट इज़ समथिंग विद द क्लोथ्स। शायद पिंक, मरून, ऐसे कुछ कलर हो सकता है जो आपको काफ़ी पसंद है, उनके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं। हालांकि नाइट ऑफ कप्स से यहाँ पे तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिब्रेशन के साथ एक उथल पुथल भी मची है इस पर्सन के दिमाग में या दिल में। इट इज़ ऑल अबाउट कि क्या वो फाइनली अपने दिल की बात आपसे कहें। नाइट ऑफ कप्स है सिंपली इन सिंपल वे, इट कुड बी मीनिंग कि वो आपके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। इट कुड बी अ डेट, डिनर डेट एज वेल। लेकिन ज़्यादातर हमें तो पता है कि ज़्यादातर जगह पे लॉकडाउन वगैरह की सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों बहुत ही करीब रहते हो तो शायद वो आपसे मिलने आ सकते हैं। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैन मे बी एक वर्चुअल डिनर भी वो अरेंज कर सकते हैं। एक फैमिली गेट टुगेदर हो सकती हैं, फ्रेंड्स जो काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एंड आई थिंक ये अपने दिल की बात आपसे फाइनली कहना चाहते हैं, ओके। समवेयर इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग विथ यू, ओके। या फिर आपको कहना चाहते हैं कि वो अपने दोस्त की हैसियत से आगे बढ़ना चाहते हैं। दे वांट टू सीक योर अटेंशन एंड दे वांट टू लुक फॉरवर्ड टू यू एज देयर लाइफ पार्टनर, ठीक है। अब आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो तो डिपेंड करता है। क्या आप उनको एक मौका देते हो कि ओके आई अंडरस्टैंड यू एंड दिस इज़ द राइट मोमेंटम फॉर इट, तो चीज़ें देखो काफ़ी बदल रही हैं, एंड जैसे हम देखते हैं कि भाई दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने दिल में एक बात लेके आगे बढ़ रहे हैं। जज्बात तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या आप इनको एक्सेप्ट करते हैं वगैरह हो सकता है। शायद एक प्रपोजल आपको कह सकते हैं, या फिर किसी ड्रामेटिक वे में आपको आई लव यू ये भी कहना चाह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फ्रेंडली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो शायद फ्रेंड की बहन या फ्रेंड का ब्रदर, उनके भी कुछ ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं जैसे कि उनकी रिलेशनशिप में कुछ अच्छे अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आप सब लोग इकट्ठा आ रहे हैं। तो ये मोमेंटम यहाँ पे हो सकते हैं।
जो नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। वाह, जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ चुका है। व्हाट इज़ ऑल अबाउट इट? ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये काफ़ी दिनों की जो नेगेटिविटी है उनको दूर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आपसे मिल नहीं पा रहे थे या फिर अटेंशन नहीं दे रहे थे आपको किसी भी वजह से, शायद कहीं पे अटक गए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस गए थे, या फिर मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, तो आज शायद उनको कहते हैं कि भाई आपको कुछ दिनों की या कुछ घंटों की एटलीस्ट आपको छुट्टी मिल, तो आई थिंक वो ऐसा कुछ हो रहा है। एंड फाइनली ये पर्सन आपसे मिलने जा रहे हैं, सो मे बी आपको उनका अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है, वो आपसे बातें कर सकते हैं, फाइनली कह सकते हैं कि भाई आई एम लुकिंग फॉर यू, आई वांट टू सीक योर लव एंड योर अटेंशन। देखो, हम कहते हैं ना कि भाई कभी कभी हम किसी को इतने अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, है ना, लेकिन कभी कभी कोई इंसान जो है ना वो खुद आपको समझाना चाहता है कि भाई असल में क्या हो रहा है ना। एंड हर वक्त ज़रूरी नहीं कि हमारे जहन में एक ऐसी बात है कि हम उसको ऐसे ही नज़र से देखें, तो तो चीज़ें फिर वैसे नहीं बनेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप सिर्फ एक ही मोमेंटम से देख रहे हो, है ना, तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई साइकिल पे हो आप या बाइक पे हो तो कभी ब्रेक लगाना पड़ता है ना। हमेशा आगे बढ़ने में कोई अच्छा नहीं होता, अगर मान लीजिए ट्रैफिक जाम है तो आप थोड़ी सी गाड़ी पीछे लेते हैं एंड कहीं कट्स मारते हैं या फिर कहीं से राइट में घूम के चले जाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज़ आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी बातें हो जाएं, है ना। तो वही ना कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे बातें आ रही है कि ये पर्सन भी आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है, या तो उसने अपने कमिटमेंट कहीं ना कहीं शायद अगर नहीं निभाया है या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पड़ा है आपको बताने में कि भाई एग्जैक्टली क्या बात है जो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। शायद वो बात हो सकती है उनकी फैमिली रिलेटेड, या फिर कोई इशू था जिसके लिए वो डील कर रहे थे, आपको पता नहीं है, शायद उनकी कोई हेल्थ इशू हो सकता है एंड लाइक वाइज, या फिर उनको लगा होगा कि भाई आजकल आपको पता है कि कोविड के जो लक्षण हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अगर छोटा भी लक्षण दिखता है तो लोगों को लगता है भाई कहीं ये तो नहीं है। एंड कई बार कोई हेल्थ इशू मेजर भी हो सकता है लेकिन जिसकी ज़रूरत बहुत ही मामूली लक्षणों से होती है। तो कहने का मुझे लग रहा है कि शायद वो उसमें से डील कर रहे थे, फाइनली अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी अगर आप उन्हें एक मौका दें तो अपने आप को आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द एम्परर, जिसको बैक किया है द मून ने, ठीक है। अगर हम देखते हैं इन दो कार्ड्स को तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफरेंट मीनिंग निकलती है। द मून है एंड द एम्परर, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की पूरी कोशिश की। हो सकते हैं टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, वर्गो, सैजिटेरियस, ठीक है। जैसे मैं चाहूँगा वैसे ज़िंदगी जीऊँगा या फिर उसके तरह, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अड़ गए एंड ज़िंदगी ने कभी कहीं इनको आईना दिखा दिया। देखो कैसे होता है ना कि हम जितनी कोशिश करते हैं किसी से दूर जाने की, उतनी ही जल्दी हम घूम के वापस आते हैं, क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है कि उनके सिवा हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, है ना। देखो दिल के कुछ काम होते हैं, पहला तो काम होता है दिल को धड़कना होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता। एंड सेकेंडली जो है कि दिल किसके लिए धड़कता है ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है हम देख सकते हैं कि ये पर्सन ज़िंदगी में इतना बिजी था कि वो एक तरह से आगे चला गया। आपने कई का सारे कपल देखे होंगे कि मान लीजिए ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर परेशानी हो रही है उनको, लेकिन क्या करें, पैसे कमाने हैं, इतना सारा अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं पे द मून का। तो अगर आप द मून को देखते हैं तो यहाँ पे उनको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है कि क्या है जो वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी वो आपको खत लिखते हैं या फिर आपसे वॉइस कम्युनिकेट करते हैं, बट मे बी आपको उनकी हक्स एंड किसेस की ज़रूरत है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ सेक्शुअल कनेक्शन विद देम जो आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर लड़का है वो अपनी फैमिली से बहुत दूर चला गया है, यूएस में है, जापान में है, कहीं ना कहीं है, आ नहीं सकता, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि उसकी माँ को वो उसकी माँ उसे बहुत मिस कर रही है। मैं उसकी माँ को उसके लिए खाना बनाना है या फिर उसके बालों पे हाथ फेरना है, उसको दुआएं देनी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो वो मिस कर रहा था फाइनली उसके अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। तो हाँ, उसकी जो एक नेचर है जहाँ पे वो एक क्या उसे कहते हैं पावरफुल पर्सन बन के बैठा हुआ था, उसको अभी रियलाइज़ हुआ है कि ये कोई काम के नहीं है अगर आप उसमें नहीं हो या फिर जो उससे प्यार करते हैं वो अगर उसके साथ नहीं है तो। एंड फाइनल दो कार्ड देखते हैं यहाँ पे, द लवर्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। वेल बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे। टू ऑफ
सॉर्ट्स एंड द लवर्स। देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी मीनिंग आती है। कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ होता है कि जो पैशन है जो वो मिस कर रहा है वो फाइनली उसे पाना चाहता है। आज का दिन उसके लिए एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। मे बी काफ़ी दिनों से आपकी सेक्सुअल लाइफ शायद दिक्कत में चल रही हैं, आपकी सेक्सुअल कनेक्शन इतनी अच्छी नहीं हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं बैठ रहा है। वो कुछ कहना चाहते हैं या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, एंड दोनों ही गलत चीज़ें समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो रही है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि 2 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे थे, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनता है जब आपको कुछ करना पड़ता है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कुछ तो करो, फाइनली यहाँ टू टेक अ डिसीजन, तो ये डिसीजन फाइनली यहाँ पे ले रहे हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भाई उनके लिए क्या ज़रूरी है। ज़िंदगी में आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ को देख के डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें होती है और आपको उनको देखना होता है, समझना होता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 ऑफ स्वॉर्ड है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कट करने की ज़रूरत है। देखो आपने शायद ये रियलाइज़ किया होगा कि जब ये अपनी जॉब की तरफ थे तब आपको डिक्लाइन कर रहे थे, आपकी तरफ नकारात्मक भूमिका से पेश आ रहे थे, या फिर जितना समय आपको चाहिए था उतना नहीं दे रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है जिसे हम कहते हैं द लवर्स, कि आपका समय बस मेरा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल में भी आप देख रहे हो कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगा है, या फिर लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट ने टाइम बहुत कम कर दिया है कहीं ना कहीं जगह। अगर पूरे दिन भर ऑफिस खुले रहने थे तो सिर्फ आधा घंटा, मतलब आधा ही समय दिया है उनको, तो बाकी का जो समय है वो आपके साथ बिता सकते हैं। तो ये बाकी बिता रहे हैं, लेकिन ये शायद गवर्नमेंट जॉब में है या फिर इसेंशियल जॉब में, इसकी वजह से ये उतना समय नहीं दे रहे थे। तो आज शायद ये फाइनली रियलाइज़ कर सकते कि भाई समथिंग दे वांट इज़ मिसिंग। वो पैशन, वो लव, वो सेक्सीनेस कहीं ना कहीं पे मिसिंग था, वो आज यहाँ पे दिख रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हो तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ थॉरोली। जो उनको अट्रैक्ट करता है या इग्नाइट करता है उनका पैशन, लाइक सम सेक्सुअल आउटफिट्स, या फिर उनकी फेवरेट फ्रैग्रेंस, ठीक है, तो ऐसा परफ्यूम आप लगा सकते हो, ऐसा माहौल आप क्रिएट कर सकते हो जो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल हो। वो जिस ड्रेस में आपको देखना चाहते हैं, या फिर आपकी मदहोश करने वाली आवाज़ हो सकती है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, एंड यू विल हैव दिस पर्सन विथ यू। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द टैरो। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, 5 से 7 कार्ड निकालते हैं एंड वी विल लुक एट दी कार्ड्स। 2 3, ठीक है, 4 5, और अब 2 कार्ड निकालते हैं 6, और ये फाइनली आ गया 7। चलो इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं अब रीडिंग क्या आ रही है। पहला ही कार्ड आ गया इमोशनल डिस्टेंस। जैसे हमने देखा इमोशनल डिस्टेंस आज एक बैरियर बन भी सकता है और इस बैरियर को आप तोड़ भी सकते हैं। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आ रहा है, बॉन्ड। यस, जैसे हमने फर्स्ट कार्ड देखा कि देखो इमोशनल डिस्टेंस तो है, मतलब अभी भी कोई पर्सन है जो शायद एरीज है, टॉरस है, सैजिटेरियस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, वो इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना वो हमेशा अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं, बिकॉज उनको डर होता है कि कहीं आप, मतलब वो आपको चोट ना पहुंचाए, या फिर कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप एंड ना हो जाए। देखो उनको पता है कि उनका जो नेचर है वो शायद बहुत ही अग्रेसिव है, या फिर वो किसी को भी ईजिली हर्ट करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो इमोशनल डिस्टेंस पहले क्रिएट करते हैं आपसे, मतलब दिल से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बताते नहीं कि उनको लगता है कि देखो, जैसे कि अगर उन्होंने आपको बता दिया जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, अगर वो कम कर दिया तो शायद वो ऐसा कुछ बिहेव करेंगे आज तक उन्होंने वैसे ही किया है। जैसे कि कोई स्नैक है तो आप उसको हंस करने से नहीं रोक सकते, कोई बिल्ली है उसे म्याऊं करने से नहीं रोक सकते। वैसे ही अगर ये अपने हैबिट में आ गए तो वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे हमेशा बिहेव करते हैं, एंड आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनका रास्ता कि इमोशनल डिस्टेंस उन्होंने आप दोनों के बीच मेंटेन किया है, जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हुई हैं। आप उन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली वजह क्या है। जो कुछ भी हो रहा है आप मुझे खुल के बता सकते हो, यू कुड बी सेइंग दैट एंड आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। हालांकि यहाँ पे बॉन्ड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, वो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है कि अगर इतनी बॉन्डिंग है तो फाइनल रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, वेदर यू आर गोइंग टू ट्रस्ट देम और इज़ देयर काइंड ऑफ एनी फियर इन देयर माइंड। मतलब देखो ये खुद ही डरते हैं आपसे, आपके साथ आगे बढ़ने में। अब ये शायद उनके पास्ट रिलेशनशिप का असर होगा, कि रिलेशनशिप जो उनकी टूट गई, या फिर कहीं ना कहीं फैमिली में कुछ हो गया है जिसके कारण वो डर चुके हैं। जैसे कि अभी मेरा जो दोस्त है उसकी फैमिली में एक कोविड की डेथ हो गई, तो अभी वो पूरी फैमिली डर गई है। घर में उनको कोविड के कारण मतलब
जब कहा था कि आपको लॉकडाउन मतलब होम लॉकडाउन में रहना है, क्वारंटाइन होना है, तो सब लोग मास्क पहन के घूम रहे थे। अब किसी ने मास्क निकाला तो वो उसके ऊपर भड़क गया मेरा दोस्त कि आपने क्यों मास्क पहना। एंड लाइकवाइज तो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बॉन्डिंग तो होता है, लेकिन फिर आपको डर लगता है कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ना ये जो डर होता है वो आपको अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करने देता। एंड वही एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, इस नेक्स्ट कार्ड जो है चॉइसेस, तो मेरे हिसाब से आप दोनों की तरफ आज चॉइसेस आ रही है। देखो, आपको अगर वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं उनके दिल में रुकी हुई, वो अगर आपको बयां करना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली वो क्या फील करे। देखो, चॉइसेस तो है उनके हाथ में, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड का समय है, लेकिन फिर बेसिकली अभी मैंने कुछ सामान मंगाया था अमेज़ॉन से, अभी मुझे पार्सल मिला सुबह, 2 दिन में मिला, तो पुणे से ही शिफ्ट हो गया। सो समवेयर वेरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये जो लोग हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे टोटल लॉकडाउन है एंड पूरा डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया है हमारे यहाँ पे। इट इज़ वेरी इसेंशियल बिकॉज ऑफ द नंबर्स। लेकिन ये लोग जो बाहर निकल रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, व्हाट अबाउट देम? दे हैव अ चॉइस टू स्टे इन होम बट दे प्रेफर टू वर्क, मतलब वो खुद डिसाइड करें। तो ऐसे चॉइसेस आपको मिल सकते हैं। देखो, कई बार क्या होता है ना कि अगर आप एक दूसरे के बारे में कुछ कहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला पर्सन इसको अंडरस्टैंड या फिर एनालाइज करे। शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि भाई आप चाहते हैं कि वो आपसे खुल के बात करे, लेकिन मान लीजिए वो अगर अपने एक्स के बारे में आपसे बात करते हैं या फिर अपनी जॉब के बारे में कि मे भी वो अपने जॉब के लिए कितना पॉसेसिव है, कितना पैशनेट है, एंड उनको अच्छा नहीं लगता कि अगर कुछ गलत हो जाए या फिर ये हो जाए, तो मान लीजिए अगर वो आपसे सभी पर्दे हटा देते हैं एंड अचानक से अगर गुस्सा होता है कि मान लीजिए जॉब में कुछ हो गया, फिर वो गुस्सा निकल के आके सबके ऊपर गुस्सा निकल रहा है, अपनी फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, तो सबको पता है, तो इसलिए दूर रह रहे हैं, लेकिन आप उनसे कनेक्ट हो रहे हो। तो कहना है कि भाई मुझे तो हर्ट नहीं होगा, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हैं ना, उनको हर्ट करने का भी अधिकार आपको होता है। तो मान लीजिए अगर गलती से भी उन्होंने कुछ कहा और आप हर्ट हो गए, तो यही बात वो नहीं करना चाहते, इसलिए चॉइसेस से वो डरते हैं। दे आर नॉट पिकिंग, दे आर नॉट टेकिंग द राइट चॉइसेस। बिकॉज देखो, चॉइसेस तो हम सबके लिए होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके लिए, आपके लिए भी हैं, लेकिन कौन सी चॉइस आप चुनोगे ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। और ये आप कैसे डिसाइड करोगे, ये डिपेंड होता है चॉइसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है एंगर एंड वुंड्स। देखो, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 2 कार्ड आ रहे हैं, एंगर है एंड वुंड्स है। मतलब देखो, कहीं ना कहीं गुस्सा उनके दिल में अभी भी है। आपको लग रहा है कि अभी उन्होंने अपना गुस्सा कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, फिर अभी वो गुस्सा नहीं करता, ऐसा नहीं होता। देखो, इंसान की जो फितरत होती है वो कभी नहीं बदलती। हाँ, आप उस चीज़ को सप्रेस कर सकते हो, लेकिन ये फिर निहार के ज़रूर आएगा। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति शांत है तो व्यक्ति शांत ही रहेगा, फिर आप उसे कितना भी गुस्सा दिलाओ नहीं गुस्सा होगा। एंड जो व्यक्ति गुस्सा करता है वो गुस्सा करता ही रहेगा। हाँ, वो डिप्रेस, मतलब आप उसे सप्रेस अगर करोगे तो उसके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव हो जाएंगे। शायद अचानक से वो बातें करना बंद करे या फिर अपने आप को डिप्रेशन में महसूस करे, क्योंकि ये उसका नेचर है ना। ये मतलब यूँ होगा कि कोई खरगोश है जो जंप कर रहा है, आपको कहना है कि भाई तुझे जंप नहीं करना है, कैसे होगा? ये मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पे गहरे जख्म है, वुंड्स है जो अभी तक हील नहीं हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई बात है जो उनके लाइफ में हुई है, शायद किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई एक हादसा हो गया है, या फिर अगर हम बात करें उनके हाल ही में हुए ब्रेकअप की, या किसी दोस्त ने उनको धोखा दे दिया, तो ऐसे में जो वुंड्स है वो अभी भी गहरे हैं। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे वो खुल के बात करेंगे एंड चीज़ों को अच्छी तरह से सिमेट लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गिव देम सम टाइम। एंड फाइनल जो 2 कार्ड आ रहे हैं वो हैं स्टक एंड ऑप्शन। देखो, चॉइसेस तो हमने देखा, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं एंड स्टक है। मतलब देखो, ये पर्सन अपने ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, वो फंस गए हैं। कई बार हम सिचुएशन देखते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते। लाइक मान लीजिए कि आपको कहीं पढ़ने जाना है ना, एंड आपको वहाँ पे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे रहने जाते हैं। लेकिन रिलेटिव के यहाँ पे रहना मतलब उसमें आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। शायद वहाँ पे कोई है जो आपसे प्यार नहीं करता या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं, लेकिन आप कर क्या सकते हो? तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस हैं आपके लिए कि या तो मतलब क्या करो, उसे एक्सेप्ट करो या नहीं करो। चॉइसेस हम खुद से चुनते हैं, ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं कि यू हैव अ ऑप्शन, है ना। तो चॉइसेस हम खुद से चुनते हैं। मेरे लिए चॉइसेस क्या है?
लेकिन ऑप्शन हमें दिए जाते हैं कि क्या है तुम्हारे लिए ऑप्शन। तो शायद आपको कहा होगा ये करो वो करो, कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं, मतलब आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप जितना उनके बारे में सोचते हो आपको तकलीफ ही होती है, फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हो। तो ये क्यों कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि आपकी वजह से ये हुआ है, या फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो, समथिंग लाइक दैट। हालांकि ऑप्शन है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। अगर आप उनकी बात करें तो वो भी स्टक फील कर रहे हैं, मे भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। शायद कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं एंड वहीं पे अटके हुए हैं। शायद किसी का डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है, तो वो सोचते बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज़ फीलिंग स्टक एंड नॉट हैविंग द गुड ऑप्शंस। रीडिंग, आई होप it could resonate. Thank you, Ricker. Signing off, me and you, Taro.